मैंने कहा हुजूर मैं कब आऊँ, मेरे लिए क्या हुक्म है। जैसे मरीज डॉक्टर को कहता है अगली बार मैंने कब आना है चेकअप के लिए। इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम ने एक जुमला फरमाया, कमाल का जुमला है, रब काबा की कसम सारी रात गुजर जाएगी लज्जत खत्म नहीं होगी। आपने फरमाया जब रब 10 बेटे दे दे फिर आना। हजरत अमीर बादल का हुजूर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 10 बेटे। आपने फरमाया कोई बात नहीं, रब देने वाला है हम लेने वाले हैं, वो देने वाला हमें इनकार नहीं करता, हम आगे किसी को इनकार नहीं करते। कायनात के सबसे बड़ा सखी अगर किसी ने देखना हो तो इमाम हसन को देखो। किसी ने कहा हुजूर हर वक्त सखावत करते हैं, हर वक्त सखावत करते हैं, कभी हाथ रोक लिया करें, अच्छे बुरे टाइम का पता नहीं होता। आपने जुमला फरमाया, आपने फरमाया जिससे मैं लेता हूं वो मुझे ना नहीं करता, मैं किसी आने वाले को ना नहीं करता। सुभान अल्लाह। ये वो घराना है जिसकी बारगाह में ला नहीं है, इनकार नहीं है। ये वो घराना है जहां सबकी झोलियां भरी जाती हैं। सैयदना इमाम आले मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खाना तनावुल फरमा रहे हैं। एक कनीस आई, उसने आकर तोहफा पेश किया। आपकी सीरत बयान कर रहा हूं, ये सीरत हुसैन है। आपने जब फूलों का तोहफा लिया तो आपने फरमाया जाओ हमने तुम्हें रब की रजा के लिए आजाद कर दिया। लोगों ने कहा एक हुजूर फूल के बदले इतनी अच्छी कनीज, इतनी खिदमत गुजार, उसको आपने आजाद कर दिया। आपने फरमाया मेरे नाना ने फरमाया है जब कोई तुम्हें तोहफा दे तो उससे बेहतर तोहफा दो, उसके लिए बेहतरीन तोहफा यही है कि उसे आजादी मिल गई है। हजरत इमाम हसन पाक उनकी सीरत देखें। आप बैठे खाना तनावुल फरमा रहे हैं, कनीज फातिमा डोंगे में खाना लेकर आई, सालन गरम था आपके कपड़ों पर गिर गया, जिसे में पाक पर गिर गया, आपको थोड़ा सा जलाल आया, चेहरे का रंग तब्दील हुआ, आपने उसकी तरफ देखा, उसने फौरन कुरान पाक की आयत पढ़ी। ये वो घराना है जिसकी कनीजें भी कुरान जानती हैं, क्योंकि ये वो घराना है जिस पर कुरान नाजिल हुआ है। कोई है कुरान के पढ़ने वाले, ये है कुरान के वारिस, इन्हें कुरान विरासत में मिला है, इनकी शान निराली है। पाक नबी ने फरमाया नहीं था अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, कुरान अली से जुदा नहीं, अली कुरान से जुदा नहीं। पाक नबी ने फरमाया नहीं था मैं 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक मेरी अहले बैत एक कुरान। फरमाया ये दोनों आपस में जुदा नहीं होंगे, कयामत में कुरान भी और मेरी आल भी हो जो कौसर पर मेरे साथ इकट्ठे होंगे। कुरान अहले बैत से जुदा नहीं, अहले बैत कुरान से जुदा नहीं। अब आया मुबारक का पहला लफ्ज 4था पारा, उसने कहा वल कासिमीन अल गैज़ा, अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं जो गुस्से को पी लेते हैं। आपने फरमाया अल्लाह के बंदे तूने दुरुस्त कहा, हमने गुस्सा पी लिया। उसने अगला हिस्सा पढ़ा, उसने कहा वल आफीना अनिन नास, अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं जो लोगों को माफ करते हैं, दरगुजर करते हैं, भलाई करते हैं। आपने फरमाया जा फिर हमने तुझे रब की रजा के लिए माफ कर दिया। उसने फिर अगला हिस्सा पढ़ा, उसने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद फरमाता है। आपने फरमाया नेकी ये है कि हमने तुझे रब की रजा के लिए आजाद फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर कुरान सीखना है तो इस घराने की सीरत को पढ़ना पड़ेगा। कुरान समझ तब आएगा जब इस घराने का प्यार हमारे साथ शामिल हाल होगा। नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल इमाम आले मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं, रास्ते में चंद फकीर बैठे, मुहताज बैठे। अगर कोई रास्ते में हमें राहगीर मिल जाए, सफाई करने वाला, सड़कों की या गंदगी साफ करने वाला, कौन है वो जो उनके साथ बैठना गवारा करे। ये हमारी अपने मिजाज की बात में बयान कर रहा हूँ। नवासे रसूल को सफाई करने वाले मिले, फकीर मिले, गदागर मिले। उन्होंने कहा हुजूर अगर नवाजिश फरमाएं, हम इस काबिल नहीं, हमारे बर्तन इस काबिल नहीं, थोड़ा सा खाना ही हमारे साथ तनावुल फरमा लें। ना कोई दस्तरखान है, और खाना भी ये है कि अपने हिसाब से जो मिला है वही रखा है। इमाम आले मकाम की सादगी पर कुर्बान, आदमी पर कुर्बान, गरीब परवरी पर कुर्बान, बंदा नवाजी पर कुर्बान। इमाम आले मकाम उनके साथ बैठे, चंद लुत्फ में आपने तनावुल फरमाए। आपने फरमाया ऐसे करना कल तुम हमारे मेहमान बनना, सुभान अल्लाह, कल तुम हमारे मेहमान बनना। आप तशरीफ लाए, आपने घर वालों से फरमाया खाने का एहतमाम करो, आपने खादिमीन से फरमाया गलियों की सफाई करो, मदीना पूरे से बता दो। उन्होंने कहा हुजूर कोई बहुत बड़ी हस्तियां आ रही हैं। आपने फरमाया हाँ हमारे मेहमान आ रहे हैं। सफाइयां शुरू हो गई, जब सफाइयां शुरू हो गई दस्तरखान लग गया, खाना लग गया। ये वो घराना है कि नबी की दावत की एक सहाबी ने
कहा या रसूल अल्लाह मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। जब पाक नबी चलने लगे तो सहाबी कदम मुबारक गिनती करने लगे, पीछे चल रहे हैं। पाक नबी ने मुस्कुराकर फरमाया क्या इरादा है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने कदम आपके मेरे घर तक लगेंगे मैं इतने ही गुलामों को आजाद फरमा दूंगा। पाक नबी मुस्कुराए, पाक नबी ने दावत खाई, पाक नबी वापस आ गए। हजरत अली घर आए, ये माजरा बयान किया हजरत खातून जन्नत से। हजरत सीदा खातून जन्नत ने कहा कि क्यों ना हम भी रसूलुल्लाह की दावत करते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत पाक अली ने कहा जो आपका हुक्म। गए पाक नबी की बारगाह में दावतनामा पेश किया, पाक नबी ने कबूल फरमाया। हजरत सीदा खातून जन्नत ने अपना सर पाक सजदे में रखा। हजरत सीदा खातून जन्नत का सजदा आपने सुना है कि जब आप हसनैन करीमैन को दूध पिलाकर लिटाती, झोले में आराम करने के लिए मुसल्ले पर खड़ी होती, तो जब आप नफल की नियत बांधती, हत्ता के 2 रकातें मुकम्मल न होती, हजरत बिलाल हबशी नमाज फजर की अज़ान शुरू फरमा देते। रब की बारगाह में आप अर्ज़ी करती या अल्लाह की रातें इतनी छोटी हैं, हजरत फातिमा की 2 रकातें भी मुकम्मल नहीं होती। क्या शान इबादत और तकवा है। आपने मुसल्ले पर सर सजदे में रखा। या अल्लाह तो जानता है, दावत तो की है अल्लाह के नबी की, मेहमान है वो तेरा है भी रहमतुल लिल आलमीन। या अल्लाह फिर खाने के वसाइल भी तू ही अता फरमा। आपने सर सजदे से उठाया, क्या देखती हैं घर के सारे बर्तन खाने से भरे हुए। इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। पाक नबी ने हजरत जिब्राइल को फरमाया ऐ जिब्राइल आगे आ जाओ। जिब्राइल किसी को नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन पाक नबी तो जानते थे। पाक नबी ने फरमाया ऐ जिब्राइल तू कदम क्यों गिनती कर रहा है, वजह क्या है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां सहाबी के घर आप गए थे, जितने कदम लगे थे उन्होंने गुलामों को आजाद किया था। रब ने ऐलान फरमाया है ऐ जिब्राइल जितने कदम मेरे महबूब के लगे उतने 1000 गुलाम रब ने जहन्नम से आजाद फरमा देने हैं। और जब सहाबी आए, खाना शुरू किया, पहला नवाला मुंह में डाला, सब हैरत से डर गए। कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तो खाने का रंग निराला है, खुशबू निराली है, जायका निराला है, लज्जत निराली है, वजह क्या है? पाक नबी ने मुस्कुराकर फरमाया जानते हो ये खाना आया कहां से है? जी या रसूलुल्लाह इरशाद फरमाए। पाक नबी ने फरमाया ना ये दुनिया वालों ने पकाया है, ना ये खाना दुनिया से आया है, ये खाना रब ने जन्नत से नाजिल फरमाया है। सुभान अल्लाह। ये खाना रब ने जन्नत से नाजिल फरमाया है। हजरत इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दस्तरखान लगाया, उनके हाथ धुलवाए, उनको दस्तरखान पर बिठाया, खाना खिलाया। आखिर में इमाम अली मकाम ने उनको तोहफे दिया, वो रुखसत हो गए। बाद में वो मदीना में लोगों को नजर आना खत्म हो गए। अरसा गुजरा, काफी अरसा बीत गया। वाक़या करबला के बाद किसी ने उनको देखा कि वो शान के साथ आए हैं, कि बहुत बड़े सखी हैं, जहां उनके खेमे लगते हैं, जहां वो ठहरते हैं, लेने वालों की कतार है, चाहे पूरा मदीना क्यों ना आ जाए, पर सारे आकर ले जाते हैं, खाना फिर खत्म नहीं करते। अब चंद लोगों ने पहचान लिया, उन्होंने कहा तुम तो वही थे जो चंद साल पहले गरीब थे, फुकरा थे, मोहताज थे, और हाल ये था कि मांगा करते थे, और उसके बाद तो नजर भी नहीं आई। ये पैसा कहां से आया, सखावत कहां से आई, कहां से तुम्हारी लाठी निकली है? उन्होंने कहा हमारे मांगने का वो दिन आखिरी था जब हमने हुसैन इब्न अली के दस्तरखान पर खाना खाया था। पहले हम भिखारी थे, बस खाना खाना था, रब ने दिल की दुनिया भी तब्दील फरमा दी, रब ने किस्मत का मुकद्दर भी तब्दील फरमा दिया। अब खाना इतना है, रिस्क इतना है, नेमतें इतनी हैं, बांटते रहते हैं पर खत्म होने का नाम नहीं लेते। सुभान अल्लाह। ये तो नबी के घराने के दस्तरखान से जो चंद लुक़मे खा ले वो इतनी बड़ी सखावत करने लगता है, तो खुद नबी के घराने की शान का आलम क्या होगा। सुभान। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपने जो सीरत उम्मत को अता फरमाई, आपका अपने भाई इब्न अल हनफिया से किसी बात पर इख्तिलाफ हुआ, आप नाराज होकर चले गए। इब्न अल हनफिया से लोगों ने कहा इमाम अली मकाम नहीं आएंगे। उसने कहा मैं जानता हूं मेरे भाई हैं वो जरूर आएंगे और फलाने आएंगे। आज भी देखें, साथ भी देखें, अब खत लिखा, खत का उन्वान ये था कि या हुसैन आप मेरे बड़े भी हैं, लेकिन आप भी बेटे हजरत अली के हैं, मैं भी बेटा हजरत अली का, इस निस्बत से हम दोनों बराबर हैं।
लेकिन रब्बे काबा की कसम आप बेटे हैं हजरत सैयदा खातून जन्नत के। सुभान अल्लाह। मैं आम माँ का बेटा हूँ, कायनात की सारी माएँ भी मिल जाएं तो हजरत सैयदा खातून जन्नत की शान के कदमों की खाट के बराबर नहीं पहुंच सकते। शान और मकाम आपका अफजल व आला है। दूसरी बात, पाक नबी ने फरमाया जब दो के दरमियान हो जाए इख्तिलाफ, जो मनाने में करेगा पहल, रब जन्नत भी पहले अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये कुल आम रूटीन में भी अपनाएं, ये पाक नबी का फरमान हर उम्मती के लिए है। तो हजरत इमाम अली मकाम से दरखास्त की गई कि हुजूर आप तो जन्नत के मालिक हैं, आपका हक है आप मुझे मनाने के लिए आए। इमाम अली मकाम ने जब खत का उन्वान पढ़ा, खत की आपने तहरीर पढ़ी तो आप फौरन तशरीफ ले आए। ये आपकी आर्जी थी। इतना बुलंद मकाम होने के बावजूद आपने उम्मत को क्या सीरत अता फरमाई? आपने हमेशा आर्जी की, इनकिसारी की। आपने हमेशा उम्मत को एक ऐसा सबक अता फरमाया जो क़यामत तक के लिए मशअल राह बन गया। अब आते हैं असल मौजू की तरफ कि 60 हिजरी वो वाक़या जब